महाराणा प्रताप के जीवन परिचय का भाग 3 आज हम लेके आए हैं। जो झुककर जीते हैं उन्हें दुनिया भूल जाती है और जो स्वाभिमान के लिए लड़ते हैं वही इतिहास बन जाते हैं। मिट्टी का कर्ज निभाने वाले अमर हो जाते हैं और महाराणा प्रताप जैसे वीर युगों युगों तक याद किए जाते हैं। पिछले भाग में हमने देखा कि महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभालते ही यह संकल्प लिया कि वे अपने राज्य और स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी भी कीमत पर मुगल सम्राट अकबर के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। अब भाग 3 में कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां पूरे भारत का इतिहास बदलने वाला था। अकबर की बढ़ती हुई शक्ति उस समय लगभग पूरा उत्तर भारत अकबर के अधीन हो चुका था। अनेक राजपूत राजाओं ने राजनीतिक कारणों से मुगल सत्ता स्वीकार कर ली थी, लेकिन मेवाड़ अब भी स्वतंत्र था। अकबर समझता था कि जब तक मेवाड़ उसके अधीन नहीं आएगा तब तक उसका साम्राज्य पूर्ण नहीं माना जाएगा और इसी कारण उसने कई बार महाराणा प्रताप के पास दूत भेजे। प्रस्ताव यह था कि यदि प्रताप मुगल अधीनता स्वीकार कर ले तो उन्हें सम्मान, पद और सुरक्षा मिलेगी, लेकिन महाराणा प्रताप का उत्तर हर बार एक ही था। राजपूत सिर कटवा सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। सभी प्रयास असफल हो गए थे। तब युद्ध निश्चित हो गया था। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के प्रत्येक गांव, प्रत्येक योद्धा और प्रत्येक नागरिक को तैयार करना शुरू किया। उन्होंने कहा, यह युद्ध केवल भूमि का नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वाभिमान का है। भील समाज ने महाराणा प्रताप का साथ दिया। जंगलों की जानकारी, गुप्त मार्ग और सरहद पहुंचाने में भीलों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चेतक केवल घोड़ा नहीं, एक सच्चा साथी था। महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक अपनी गति, शक्ति और वफादारी के लिए प्रसिद्ध था। चेतक युद्ध के समय केवल एक पशु नहीं बल्कि महाराणा का सबसे विश्वसनीय साथी था। उसकी बुद्धिमत्ता और साहस आगे चलकर इतिहास का अमर अध्याय बनने वाले थे। सेना की स्थिति यही थी कि महाराणा प्रताप की सेना संख्या में छोटी थी, दूसरी ओर मुगल सेना विशाल थी और उसके पास अधिक संसाधन, हथियार तथा सैनिक थे। लेकिन महाराणा प्रताप का विश्वास था, युद्ध केवल संख्या से नहीं, साहस और संकल्प से जीता जाता है। और यही विश्वास उनकी सबसे बड़ी शक्ति था। हल्दी घाटी का चयन। महाराणा प्रताप ने युद्ध के लिए हल्दी घाटी को चुना। अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित यह सकरा मार्ग रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। यहाँ बड़ी सेना को पूरी शक्ति से लड़ना कठिन था। महाराणा प्रताप ने अपनी भूमि, भूगोल को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। सैनिकों को उन्होंने अंतिम संदेश यही दिया। युद्ध से पहले महाराणा प्रताप ने अपने सैनिकों से कहा, आज का युद्ध केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि उनके पूर्वज स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। इन शब्दों ने प्रत्येक सैनिक के भीतर अद्भुत ऊर्जा भर दी। इस भाग से मिलने वाली मुख्य शिक्षाएं हैं, स्वाभिमान किसी भी धन दौलत से बड़ा होता है। सही उद्देश्य के लिए संघर्ष करना महानता की पहचान है। संसाधन कम हो तो भी दृढ़ निश्चय सबसे बड़ा हथियार होता है। सच्चे साथी कठिन समय में भी पहचाने जाते हैं और नेतृत्व वही जो स्वयं सबसे आगे खड़ा होकर संघर्ष करे। अगले भाग में हम हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध का रोमांचक वर्णन करेंगे और कैसे महाराणा प्रताप ने विशाल मुगल सेना का सामना किया, चेतक ने कैसी अद्भुत वीरता दिखाई और इस युद्ध ने भारतीय इतिहास में अमर स्थान कैसे किया। जिसने स्वाभिमान का जीवन बनाया उसने अमर इतिहास रचाया। मिट सकता है शरीर समय के साथ, लेकिन महाराणा प्रताप जैसा साहस कभी न मिट पाया। जय महाराणा प्रताप, जय मेवाड़, जय मातृभूमि।